डॉक्टर जावेद अहमद, चीफ साइंसदान गंदम अयूब ज़राई तहकीकाती अदारा फैसलाबाद आपसे मुखातब हूँ। हम अपने अदारा में गंदम की नई से नई बेहतर पैदावारी सलाहियत और बेहतर ग़ज़ाई सलाहियत की हामिल अक़साम की दरियाफ़्त पर काम करते हैं और पंजाब के तकरीबन 99% रकबा पर इसी अदारा की बनाई हुई अक़साम काश्त होती है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक वाली गंदम की अफादियत और उसको काश्त करने के तरीके पे। गंदम आपको पता है हमारे मुल्क की एक अहम ग़ज़ाई ज़रूरत है जो हर बंदा हर रोज़ इस्तेमाल करता है। तो इसमें ज़्यादा पैदावार गंदम की फ़ी एकड़ जो है वो सबसे अहम पॉइंट होता है फार्मर के लिए वैरायटी की सिलेक्शन में। तो हमारे पास गंदम की कुछ अक़साम जैसा कि अकबर 2019, जिंकोल और नवाब अक़साम है जिनमें पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है। ये गंदम की जो बीमारियां हैं ख़ास तौर पर रस्ट वगैरह उनको बेहतर मुदाफ़त रखती हैं और उसके साथ साथ जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं इस का भी बेहतर मुकाबला करती हैं। इनके साथ जो इसमें बहुत बड़ी अज़ाफ़ी खूबी है इन अक़साम में गंदम की जो जिंक है उसकी मकदार दानों में ज़्यादा है। जिंक हमारे मुल्क में तकरीबन 40% आबादी जिनमें ख़वातीन और बच्चे ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं उनमें जिंक की कमी है। और जैसा मैंने बताया कि गंदम हर बंदे की खुराक है, तो अगर हम ज़्यादा जिंक वाली गंदम उगाएंगे तो हम जिंक की कमी पर बहुत हद तक हमारे मुल्क में काबू पा लेंगे। तो इससे हमें इन अक़साम को काश्त करने से ना सिर्फ ज़्यादा पैदावार हासिल होगी बल्कि अज़ाफ़ी तौर पे जिंक मिलेगी जो किसान भाइयों के अपने ख़ानदान के लिए, उनके बच्चों की, उनकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी होगी। और इसके साथ साथ जो गंदम वो फ़रोख्त करेंगे वो जहाँ पे जाएगी जो भी पाकिस्तानी उसको खाएंगे उनकी सेहत बेहतर होगी। तो ये एक किस्म का सदका जारिया साबित होगा फार्मर के लिए भी। जहाँ तक बीज की शरह का ताल्लुक है तो पंजाब के जो इरिगेटेड एरियाज़ हैं इसमें आम सीड रेट जो है वो 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ डालें। लेकिन अगर इसमें शर्त ये है कि बीज का उगाव 85% तक हो। अगर सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, घर से बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हो सकता है शरह जो है उगाव वो कम हो। उस सूरत में हम कुछ सीड रेट बढ़ा सकते हैं। अगर किसान दोस्त थोड़ा सा उस पर पेन ले लेना तो ये उगाव चेक भी किया जा सकता है। एक बड़ा सादा सा तरीका है कि एक बोरी लेके उसके ऊपर गिन के दाने बखेरें और ऊपर बोरी की एक और तह बिछा दें और ऊपर से पानी लगाते जाएं। चौथे पांचवें दिन गंदम उग आती है और उसके बाद उसको चेक कर लें कि अगर आपने 100 दाने डाले थे तो उसमें से कितने उगे हैं। तो इस तरह हम शरह बीज देख सकते हैं और शरह बीज जो उगाव का शरह, और अगर कम उगाव है तो फिर थोड़ा सा सीड रेट बढ़ाएं। इसी तरह अगर बिजाई लेट हो रही है, 20 नवंबर से आगे चली गई है, तो फिर भी हमें 5 से 10 किलो जो अज़ाफ़ी बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लेट बिजाई की सूरत में जो है पौधा शगुफ़े कम बनाता है। अगर हम वहाँ भी 50 किलो इस्तेमाल करेंगे तो जो सिट्टों की तादाद है फ़ी मुकाब मीटर वो कम रह जाएगी और वो भी पैदावार में कमी का बायस बनेगी। खादों के इस्तेमाल में ये है कि एक जनरल जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर हमारी ज़मीन कमज़ोर है तो 2 बोरी DAP, 2 यूरिया और 1 बोरी पोटाश डालनी चाहिए। और अगर दरमियानी ज़मीन है तो 1.5 बोरी DAP, 1.5 यूरिया और 1 पोटाश। और अगर ज़मीन हल्की है तो फिर हमें 2 बोरी DAP, 2 यूरिया और 1 बोरी पोटाश मिनिमम डालनी चाहिए। इसके साथ साथ जिंक सल्फेट जो है वो भी ज़रूर डालें ताकि जिंक की जो है वो मिकदार दानों में भी ज़्यादा आए
और उसके साथ साथ जिंक बेहतर पैदावार के हसूल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद काश्त का तरीकाकार है तो छट्टे को अवॉइड किया जाए और लाइनों में काश्त करना चाहिए। उससे पौधे जो है उनका यूनिफॉर्म स्टैंड होता है और बेहतर पैदावार मिलती है, पौधों को हवा और रोशनी का गुजर भी बेहतर होता है। उसके बाद जड़ी बूटियों की तलफी है, तो जड़ी बूटियों की तलफी में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप महकमा ज़राअत तौसीक़ के अमला को अपनी ज़मीन में मौजूद जड़ी बूटियाँ चेक करवाएं और जड़ी बूटियों के मुताबिक जिस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं उसके मुताबिक ज़राअत तौसीक़ के अफराद जो आपको दवाइयाँ रिकमेंड करें उनको इस्तेमाल करें। और ज़्यादातर बेहतर तरीका जो होता है वो पहली आपाशी के बाद जो वतर कंडीशन में है उसमें ये तकरीबन सारी जड़ी बूटियाँ उग चुकी होती हैं, तो उस वक़्त जड़ी बूटी मार दुआ का इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ अगला मरहला है आपाशी का। तो आमतौर पे 3 से 4 जो आपाशी हैं वो काफ़ी होती हैं गंदम की पैदावार के लिए। सबसे पहली है जिस वक़्त पौधे की टिलरिंग होती है, झाड़ बना रहा होता है। दूसरी है जो जब उसके ऊपर बूट पे आती है। तीसरी दाना बनने के वक्त। और चौथा पानी अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए फरवरी के एंड और मार्च में, तो उस वक़्त चूँकि दाना बनने का अमल अभी जारी होता है और ज़्यादा टेम्परेचर की हालत में वो चौथा पानी भी लगाना पड़ता है। अगर वो चौथा पानी मिस कर देंगे तो दाना कमज़ोर रह जाएगा। जैसा कि इस साल मुशाहदे में आई थी बात के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उससे जिन्होंने वो आखिरी पानी नहीं लगाया था दोस्तों ने उनके जो है वो अच्छी पैदावार नहीं ले सके थे। यहाँ मैं अगेन जिक्र करूँगा कि जो अक्टूबर 2019 है उसने ये गर्म मौसम में भी बहुत बेहतर पैदावार दी है। बाकी सब वैरायटीज से बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़त इसको हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की थी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर काश्त किया जाए। उसके बाद आता है अमल कटाई का। तो कटाई मुनासिब वक्त पे करनी चाहिए। अगर अगेती कटाई कर देते हैं जब दाने में नमी की मिकदार ज़्यादा होती है तो उस दाने को फंगस लगने का और कीड़ों मकोड़ों के हमले का ज़्यादा खतरा होता है। और अगर हार्वेस्टिंग को डिले करते हैं, ज़्यादा देर तक फसल खड़ी रहती है, तो उसमें दानों के गिरने का एहतमाल ज़्यादा है और उससे भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। और कटाई के वक्त एहतियातें ये हैं कि आप जो थ्रेशर इस्तेमाल करते हैं या कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसको चेक करें कि मशीन में ख़राबी की वजह से दाने तो नहीं ज़ाया हो रहा है, क्योंकि ये बात भी आम मुशाहदे में आई है कि बहुत ज़्यादा दाने हम कटाई के वक्त और गल्ला की स्टोरेज के दौरान ज़ाया कर देते हैं। तो ये इन छोटी छोटी एहतियातें हैं। जब आप गल्ला ज़ख़ीरा करते हैं तो गोदाम साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनको पहले हम जो जरासीम को जो अद्वियात हैं, कीड़े मार दवाइयाँ हैं, उनसे स्प्रे किया जाए और उसमें अगर कोई सुराख वगैरह हैं वो कीड़ों मकोड़ों का बायस बनते हैं, उनको बंद किया जाए और एयर टाइट गोदाम में गंदम को ज़ख़ीरा किया जाए। और जुलाई अगस्त में जब ज़्यादा नमी का मौसम हो तो उसमें जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां हैं वो भी रखी जाएं ताकि जो हमारी ज़ख़ीरा शुदा गंदम है वो कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहे। तो ये चंद एहतियातें अगर करेंगे और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे अच्छी तरह अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम अच्छी पैदावार हासिल करें और हमारे पंजाब को और हमारे पाकिस्तान को गंदम में खुद कफील बनाएं। समझदार किसान फोरम के तवस्सुत से मैं काश्तकार भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़्यादा जिंक वाली अक़साम जिनमें अकबर 2019, जिंकोल और नवाब शामिल हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर काश्त करें ताकि आप बेहतर पैदावार हासिल करने के साथ साथ बेहतर ग़िज़ाई सलाहियत वाली गंदम उगाएं ताकि आपके ख़ानदान के और पूरे पाकिस्तान के अवाम की सेहत बेहतर रहे। हम पाकिस्तान के
आवाम की सेहत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें और इसको सदका जारिया समझ के करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। आखिर में ये कहूँगा कि गंदम के हवाला से किसी भी किस्म की मज़ीद रहनुमाई के लिए आप YouTube चैनल समझदार किसान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।